ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਇ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਦੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਬੇਸੁਮਾਰਥ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦਾ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ।
हजूर तो आग्या लईए, फतेह रूप अंदर आप समूह संगत आसीस बख्शो, गज के फतेह गजाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां गुरु दरबार अंदर हाज़र होने और इस दरबार अंदर जदों भी कोई शरीर आउंदा है, वो आपो अपनियां आसा मनसावां नूं लैके इत्थे आउंदा है। कोई भी है, हरेक दे मन विच कोई ना कोई आस है। कोई धीआं पुत्र मंगण वास्ते आउंदा है, कोई घर परिवार दी सुख शांति लई आउंदा है, और कई इस दर तो नाम मंगण भी आउंदे ने। पर असी वेखदे हां कई वार किसी दी अरदास ते बड़ी छेती पूरी हो जाती है, ते कई बार किसी दी अरदास नूं पूरी होण लग्गियां समा लग जांदा है। उहदा कारण ये हुंदा है भी जदों असी गुरु दरबार अंदर हाज़र होने हां जां गुरु अगे खलो के अपनी मंग रखदे हां, ते साडे अंदर किते ना किते प्रतीत गुरु प्रति भरोसा, गुरु प्रति विश्वास जिहड़ा है उहदी घाट हुंदी है। आप जी अरदास विच एक शब्द आपां रोज़ पढ़ने, और भावें उस कल्ला सिख अरदास करे, भावें वो अरदास संगती रूप विच होवे, पर उस सिख ने अरदास विच ये जरूर मंगना है कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, भरोसा दान, विसा दान। भरोसे की दात, विश्वास की दात जिहड़ी है, असी गुरु चरनां विच आण के हर एक सिख जदों अरदास करदा है वो मंगदे हैं। गुरु के सवारिओ, जिन्ना चिर साडे मन अंदर गुरु लई भरोसा नहीं, जिन्ना चिर साडे मन अंदर गुरु प्रति विश्वास नहीं, तो ख्याल करियो इस दर तो दातां मिलनियां मुश्किल हो जांदियां। हालांकि दात की घाट कोई नहीं, इस दरों ऐसी कोई दात नहीं जिहड़ी मनुख की झोली विच ना पै सके। वो भावें संसारक है ते वो भावें परमार्थी दात है। ख्याल करियो दोवें दातां ने। ते जदों असी धार्मिक तौर ते धर्म का अध्ययन करने हैं, किसी भी धर्म नूं तुसीं पढ़ो, आपां सौखे शब्दां विच समझ लईए। हिंदू मत नूं पढ़ने आ, वो अवतारां दी पूजा करते हैं, वो मूर्तियां दी पूजा करते हैं। मुसलमान मत नूं असीं पढ़ने आ, वो पैगंबर साहिब दी पूजा करते हैं, उन्हां नूं पूजदे ने। पर वो कहिंदे ने भी जिन्हां दी हामी पैगंबर साहब भरनगे, खुदा दे दरबार विच उही प्रवान होणगे। दूसरे पासे ईसाई मत नूं पढ़ने आ, वो कहिंदे ने जिस तरह हज़रत ईसा ने पुनर जन्म लिया, जिन्हां दी हामी हज़रत ईसा भरनगे, उन्हां नूं उस खुदा दे दरबार विच थां मिलेगी। पर जदों असीं सिख मत नूं पढ़ने आ, गुरु विच ते रब विच कोई भेद नहीं है। बाणी कहती गुर परमेश्वर एको जान, गुरु अते परमेश्वर इको ही ने, इन्हां विच कोई भेद नहीं है। नानक गुरु गुरु है सतगुर, मैं सतगुर शब्द मिलावैं गो। गुरु विच ते उस वाहिगुरु परमेश्वर दे विच भेद कोई नहीं। ते सतगुरां ने ये नहीं कहा कि जो मेरे नाल जुड़ेगा उन्होंने रब की दर विच थां मिलेगी। हजूर ने कहा तू सीधा रब नाल जुड़। और सिख सिद्धांत की कहिंदे ने, सिख सिद्धांत सानू ये बख्शिशां दिंदे ने कि सिख दा सीधा संबंध अपने गुरु नाल है, और गुरु और परमेश्वर विच कोई भेद नहीं है। इनू समझना है। होर अवतारां मुताबक रब, फिर उस तो बाद उन्हां दे पैगंबर, उस तो बाद जिहड़ा उस धर्म नूं मनण वालियां दी गल आउंदी। ख्याल करियो, पहला खुदा
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਹ ਜਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਮੋਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮਹਿ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਭੇਵ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ। ਨਹਿਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਨਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆ ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ।
पर अध्यात्मक ज्ञान जोड़दा ही उस दे नाल है जो सीमा तो परे है, जिदा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चिन्ह नहीं। जदों दरिया दरिया है उन्ना चिर ते बंदा दस देगा कि हाँ इत्थों शुरू हुंदा है, इत्थे खत्म हुंदा है। पर जिस वेले वो दरिया जाके समुंदर विच मिल जाता है तो फिर बंदा कहता है हुण मैं नहीं दस सकदा भी एक कित्थों तक इहदी सीमा है, क्योंकि समुंदर ते कई कई सैकड़े देशां नाल जुड़े हुंदे ने। इक्को समुंदर विच बैठ के असीं किन्ने देशां दी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि समुंदर सीमा तो परे है। समुंदर की डूंघियाई का पता अज तक कोई नहीं लगा सकिया। आसमान तो परां ब्रह्मांड की खोज कर ली विग्यानकां ने, पर दस नहीं सके भी होर किन्नी को खोज है जां खत्म नहीं कर दिती। रब जिहड़ा है वो सीमा तो परे है। ते बेनती जिहड़ी मैं कर रहा सां कि संसारिक ज्ञान ते अध्यात्मक ज्ञान दोवां विच फर्क है। हुण जदों संसारी ज्ञान की गल कीती, 18 साल उम्र होवेगी तां कोई नौकरी मिल सकदी, तां लाइसेंस बन सकदा है, तां किसी अहुदे ते बैठ सकदा है। पर जदों अध्यात्मकता की गल करांगे ते इत्थे गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी नूं 5 साल दे विच गुरियाई भी मिल गई। हालांकि 5 साल के बच्चे नूं तां कुछ भी नहीं पता, अपने शरीर की क्रिया संभालनी भी उस बच्चे नूं नहीं आउंदी अजे। पर जदों अध्यात्मक ज्ञान की गल की उहदे विच फिर 5 साल के बच्चे नूं भाव गुरु हरकृष्ण साहिब नूं भी गुरियाई मिल गई। दूसरे पासे जदों संसारिक ज्ञान की गल करने 60 साल 65 साल की उम्र विच जिहड़ा बंदा किसी अहुदे ते है, किसी पेशे ते है, उन्होंने रिटायर कर दिता जाता है, सेवा मुक्त कर दिता जाता है। भावें वो जज होवे, भावें वो मंत्री होवे, मुख मंत्री होवे, प्रधानमंत्री होवे, एक उम्र दे सीमा तो बाद उन्होंने रिटायर कर दिता जाएगा कि हुण सीमा खत्म हो चुकी है। पर जदों अध्यात्मकता की गल करांगे तो इत्थे 60 साल की उम्र विच तां बाबा अमरदास जी गुरु अंगद साहिब की हजूरी विच ही आए ने सेवा करने वास्ते। 72 साल दे विच उन्हां नूं गुरियाई मिली है, जदों बुजुर्ग रिटायर होकर घर बह भी जाते हैं। 72 साल की उम्र विच उन्हां नूं गुरियाई मिली और 22 साल गुरियाई उत्ते बैठ के सिखां दा उद्धार किया। 94 साल की उम्र विच शरीर त्यागया, क्योंकि संसार ते अध्यात्मक ये दोवें वखरे ने। पर बेनती जिहड़ी मैं आरंभ कीती सी, सिख मत जिहड़ा है ये सानू अध्यात्मकता दे नाल जोड़दा है, रब नाल साडे संपर्क, और जिहदा रब नाल संपर्क है वो उम्र दे तकाजे दे विच नहीं आउंदा। ते दातां जदों असीं लैणियां ने अध्यात्मक ज्ञान राहीं ते गुरु ते प्रतीत होनी साडी अत जरूरी है। संसारिक ज्ञान प्रतीत नहीं आउण दिंदा, अध्यात्मक ज्ञान जिहड़ा है वो प्रतीत लै आउंदा है। वो जदों कहंदा भी बाबे नानक ने आख्या मरदानिया दरखत ते चढ़ मठियाई झड़ेगी, ते मरदाने ने फिर सवाल नहीं किया, भाई मरदाना चढ़ गया ते मठियाइयां झड़ियां। ये अध्यात्मक ज्ञान है। अध्यात्मक ज्ञान ये कहंदा है जदों बाबा बिधि चंद साहिब बल दे भट्ठ विच छाल मार दिंदे ने ते अमृतसर दी धरती ते बैठे बैठे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दी रखिया कर लैंदे ने। ये अध्यात्मक ज्ञान है। संसारिक ते अध्यात्मकता दे विच फर्क है, पर यह ज्ञान सानू कदों होवेगा जदों साडी प्रतीत आवेगी, साडा भरोसा बच जाएगा अपने गुरु उपर। गुरु के सवारियो, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी जदों परिवार शहीद हो गया, सारे साके वरत गए ने, ते उस तो बाद दीने कांगड़ की धरती ते आउंदे ने, जिथे आन के सतगुरु महाराज जी ने जफरनामा औरंगजेब नूं लिख के भेजना कीता, जिथों जफरनामा लिखिया। हुण इस नगर दे चौधरी ने 3 भरा, तख्तमल, शमीर ते लखमीर। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच इस कथा का जिक्र आउंदा है। ये 3 सिख ने
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ तख्त मल ते लखमीर हजूर पातशाह महाराज जिस वेले पहुंचे ने आन के नगर अंदर ते हजूर पातशाह जी दे बारे पता सी भी परिवार शहीद हो गया है, हकूमतां जिहड़ियां ने वो सतगुरु दे पिछे लगियां होईयां ने ते सच्चे पातशाह महाराज जी नूं एक दुशाला भेंट कीता, कुछ माया भेंट कीती, क्योंकि मन ते ये चाहुंदा सी भी सतगुरु साडे कोल ना रुकण, जे ये रुक गए तो साडा कुछ सारा सरकार ने खो लैना। ते तुसी कदी इतिहास पढ़ो, इन्हां नूं चौधरी जिहड़ी सी ये चौधरी सन पिंड दे ते आ राज भाग जिहड़ा सी ये गुरु हरगोबिंद साहब ने बख्शिया सी इन्हां दे वड्डियां नूं, पर अज ये लूण हरामी कर गए। ते महाराज सच्चे पातशाह जी नूं उन्हां ने भेंट कीता, चाहुंदे सन भी चले जाण, ते महाराज कहंदे पुरखा आ दुशाला भी रख, माया भी रख, असी तेरे कोल बहुता चिर रहना नहीं, असी तो चली जाना। पर जिहड़ा इन्हां दा भरा सी शमीर वो बड़ा भगती भाव वाला सी, उन्हें सेवा की महाराज जी दी काफ़ी समा। ते जिस दिन महाराज जी ने कुछ दिनों बाद जान का मन बनाया, क्योंकि अगां साबो की तलवंडी दमदमा साहब सतगुरु चले जाते ने, ते महाराज जी जिस वेले गए ने उत्थे जाके पातशाह महाराज जी मन बनाया भी जाना है अगां। शमीर आके बेनती करता है, पातशाह मेरे ते कृपा करो। हजूर पातशाह कहते हैं मंग की मंगदा है? कहता सतगुरु मंग ते मेरी कोई बहुती नहीं, मेरा जन्म मरण कट दो, जन्म मरण कट दो। सच्चे पातशाह महाराज जी कहते हैं भाई शमीरिया कुछ होर मंग लै, जन्म मरण नहीं कट सकते। वो कहता पातशाह जी तुसी तां मुक्ति दे दाते हो, सब कुछ देण वाले हो। देखो हुण जिहड़ी आपां गल आरंभ कीती प्रतीत दी, गुरु ते भरोसे दी, जे सतगुरां ने जवाब दे दिता, भाई शमीर ने यह नहीं आख्या पातशाह ठीक है तुसी मुक्ति नहीं दे सकते, अगों कहंदा सतगुरु तुसी तां सारियां दातां देण वाले हो, तुहाडे घर विचों ते अज तक किसी नूं ना होई नहीं, मैनू क्यों? पातशाह कहते चल ठीक है, तू पहला जाके खंडे बाटे का अमृत छक, कल नूं अमृत का बाटा तैयार होना है ते अमृत छक। उन्हें अमृत छक लिया। जिस रात वो सौण लगा है उन्होंने बड़े डरावने डरावने सुपने आए, कदी उहदे खूंखार जिहड़े जानवर ने उहदे सुपने विच आउंदे ने, डर के उठ पैंदा है, फिर सौ जाता है। कदी उहदी छाती ते सप चलदा पिया, उन्होंने सुपने विच लगदा है, ते सुपना कई बार इउं ही लगदा भी हकीकत है, वो फिर डर के उठ पैंदा। सारी रात कदी लम्मा पैंदा है, फिर उठ पैंदा है डर दे मारे। बहुत डरावने डरावने सुपने आए ने। कई जानवर वेखे उन्हें सुपनियां विच, चंडाल वेखे, मांस खाण वाले वेखे, बड़ा कुछ वेखे। सवेरे उठिया, गुरु गुरु जपिया, इशनान पान किया, नितनेम करके डरदा होया सतगुरु जी दे कोल चला गया। जाके सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच नमस्कार कीती। महाराज जी कहंदे शमीरिया की गल है, बड़ा घबराया होया, अज मंगना नहीं कुछ? ते शमीर कहंदा पातशाह मंग ते मेरी ओही है, मंग नहीं बदली, मैं चाहुंदा मेरा जन्म मरण तुसी कट दिओ, जन्म मरण तो मैनू मुक्त कर दिओ। ते हजूर पातशाह महाराज कहंदे ने भाई शमीरिया आ जिहड़े रात तेनू सुपने आए ने ना, तू हजे 14 जन्म इस संसार विच होर लैणे सन, वख वख जूना भुगतणियां सन। जेड़े जानवर तू सुपने विच वेखे ने उन्हां जानवरां दी जूना भुगतणियां सन। तू भरोसा रखिया गुरु नानक दे घर ते, वो सारियां जूना तेरियां सुपने विच ही खत्म हो गईयां ने। सुपने विच सतगुरु महाराज जी ने उस भाई शमीर दियां सारियां जूना भुगता दित्तियां। जदों भरोसा आवे सतगुरु, जिस वक्त भरोसा बच गया है ते हजूर पातशाह जी दे दरों सारियां दातां मिल जांदियां ने। ते बेनती करां हर एक सिख नूं मेरे समेत आपां सारे
जिथे वख वख दातां गुरु दरों असी मंगदे आ ते जरूर अपने पातशाह तो अरदास करिए, पातशाह कृपा करी झोली विच भरोसे दी दात पै जाए। क्योंकि जे ते भरोसा है ते फिर संसार दी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिहड़ी गुरु दरों प्राप्त ना होवे। ते जे भरोसा नहीं है ते अंदरली शांति भी नहीं टिक सकती, वो भी नहीं मिलेगी। असी भरोसा मंगिया करिए। गुरु ते भरोसा होना अत जरूरी है। ते गुरु के सवारियो सतगुरां ते जिन्हां ने भरोसा कीता है, महाराज जी ने बेअंत दातां दे नाल उन्हां नूं नवाजिया। बेअंत दातां दे नाल, एक नहीं बेअंत ही बख्शिशां दे नाल सतगुरु ने नवाजिया। मैनूं एक गल चेते आ गई। भाई गोपाला गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह दे वेले दी एक घटना है। इनू भी कवि जी ने अपने ग्रंथ विच कलमबंद कीता है। हजूर कहते ने कोई सिख होवे सानू जपजी साहिब दा शुद्ध पाठ सुनाए। शुद्ध पाठ सुनाए, वो जो मंगेगा असीं उहनूं देंगे, जो वो चाहेगा उहनूं देंगे असीं। भाई गोपाला आया। भाई गोपाले ने आन करके सतगुरु महाराज जी के सन्मुख जपजी साहिब का पाठ आरंभ किया है। तवज्जो दे के सरवण करी। ज्यों ज्यों भाई गोपाला पाठ करता है और इन्ना कुछ शुद्ध पाठ कर रहा है कि सारी संगत भी जुड़ के सुनती पई है। ते गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ते लिवलीन हो चुके हैं। पर उत्थे की हो रहा है? कवि जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ज्यों ज्यों पाठ सुनते हैं ना, त्यों त्यों अपने तखत तो थोड़ा हौली हौली थले आते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब के मन में ये आ गया सी भी इस सिख ने इन्ना कुछ शुद्ध पाठ सुनाया है, इहदे पाठ शुद्ध दे बदले असी दुनिया की कोई भेटा धर दईए वो तुच्छ लगेगी। ते अज असी इनू गुरु नानक की गद्दी का मालक ही बना देंगे। पर होया कि ज्यों ज्यों पाठ करदा सतगुरु हौली हौली थले उतरते जा रहे हैं। पर जदों सलोक ते पहुंचे, जदों उन्हें शुरू किया पवन गुरु पानी पिता, तो उहदे मन में एक फुरना पैदा हो गया। कहंदा है क्यों ना होवे जे मैं पाठ शुद्ध सुनाया होवे ते अज गुरु हरगोबिंद साहिब त्रुट पैण, मेरे ते खुश हो जाण, ते जिहड़ा अस्तबल दे विच वधिया घोड़ा है ना, वधिया नस्ल दा, वो मैनू भेंट कर देना। गुरु के सवारियो इन्नी को गल मन विच आई, इन्ना को फुरना आउण दी देर सी, सतगुरु अपने तखत ते फिर बह गए। ज्यों ज्यों थले उतर रहे सन त्यों त्यों दोबारा वापस बैठ गए। पाठ की समाप्ति हुई। सतगुरु महाराज बड़े खुश होए। भाई गोपाले नूं बेअंत बख्शिशां दित्तियां ते भाई गोपाले नूं सतगुरु कहंदे ने भाई गोपालिया तू सिर्फ मन विच आ फुरना जिहड़ा बना लिया ना घोड़े दा, हालांकि जे तैनूं घोड़ा चाहिए तैनूं घोड़ा ही देंगे असीं, क्योंकि तू पाठ सानू बड़ा शुद्ध सुनाया, भरोसा रखिया है कि जे मेरे ते सतगुरु खुश होणगे ते मैं घोड़ा मंगांगा, ते जे तू भरोसा रखिया तेरे भरोसे नूं फल असीं जरूर लावांगे। पर यह भी तैनूं दस दईए गोपालिया, जे तेरे मन अंदर एक घोड़े दा फुरना ना बनदा ते अज तैनूं असीं गुरु नानक दी गुरियाई दा मालक बनाना सी। पर खैर तेरे मन में जे फुरना आ ही गया है तो वह घोड़ा तू लै जा। सतगुरु ने दे दिता। बेनती जिहड़ी सी भी साहब ने भरोसे नूं भाग लाए। तो गुरु के सवारियो जिन्हां ने भरोसा किया रब ते, नाम की दात जिन्हां नूं प्राप्त हुई, बख्शिशां जिन्हां नूं प्राप्त होईयां, वो इस संसार सागर विच पूजे गए। बेअंत बख्शिशां दे नाल सतगुरां ने उन्हां नूं निवाजे। ते कल आपां श्री अकाल तख्त साहिब जी का सिरजना दिवस मना के हटिया। मैं 1-2 मिनट बेनती करके फिर समाप्ति करनी। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का की कारण सी जिस करके उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी की रचना की, वो भी श्री हरमंदर साहिब जी के सामने। 5 गुरु साहिबाना तक सतगुरु के घर का यह सिद्धांत सी, नाम जपना, भजन बंदगी करनी और रब दे नाल एकमिक हो जाना।
पर जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब का वेला आया है, सतगुरां ने कहा कि अकाल तखत की असीं रचना करांगे। तो तुसीं कदी वेखो जिस वेले श्री अकाल तखत साहब की रचना हुई है, महाकवि भाई संतोख सिंह साहब कहते ने भी किसी भी मिस्त्री का हथ सतगुरु ने लगन नहीं दिता। उहदे विच उंज भावें 1984 तो बाद जिहड़ी दोबारा कार सेवा हुई है, उहदे विच भी सिख संगतां ने हिस्सा पाया, मिस्त्री आदक कोई नहीं लगा। पर जिस वेले असल अकाल तखत की रचना हुई सी, ते महाकवि भाई संतोख सिंह साहब कहते ने किसी राज नह हाथ लगायो, बुढ़ा आओ गुरदास बनायो। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा यह कोई आम इमारत असी नहीं साजन लगे, अकाल ते तखत की रचना करन लगे आ। इहदे विच कोई भी मिस्त्री हथ ना लावे, सिर्फ नाल लियाए ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब नूं, भाई गुरदास साहब नूं, ते सतगुरां ने आप रल के उस अकाल दे तखत की रचना की। श्री अकाल तखत साहब साजना कीता है। और क्यों? सतगुरां ने कहा तेरे अंदर वैरी ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, आ सचखंड हरमंदर साहिब है, इत्थे जाई शब्द का जाप करी, शब्द का अभ्यास करी, तेनू ताकत मिलेगी अंदरले वैरियां नाल लड़न दी, ते अकाल तखत आ जाई, इत्थे आन के तेनू बाहरले वैरियां दे नाल लड़न दी ताकत मिलेगी। हजूर ने कहा जदों अंदरले वैरियां दा नाश करना है, उदों हरमंदर साहब तो शब्द प्राप्त करी, जदों बाहर कोई वैरी चढ़ के आ जाए तो श्री अकाल तखत साहब की शरण आई, तो शस्त्र अधीन हो करके ते फिर बाहरले वैरियां नाल मुकाबला करी। और मीरी पीरी का सिद्धांत सतगुरु जी ने सिख पंथ की झोली विच पाया। हजूर ने कहा धर्म प्रफुल्लित करना है ते राजनीति दे नाल, पर राजनीति थले होवे धर्म उत्ते होवे। जदों एक हथ विच धर्म भाव माला, दूजे हथ विच शमशीर होवेगी, ते अंदरले वैरियां नाल भी लड़ सकेगा ते बाहरले वैरियां नाल भी लड़ सकेगा, अपने पंथ नूं प्रफुल्लित कर सकेगा। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तखत साहब की रचना करके मीरी पीरी का सिद्धांत सिख पंथ की झोली विच पाया। ते साहब ने कहा जिहड़ा अकाल तखत की शरण है, जिहड़ा मीरी पीरी के सिद्धांत की शरण है, उहदे ते कोई भी वैरी कदी आण के हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उहदे अंदर ताकत है वैरियां नाल लड़न दी। सतगुरु महाराज कृपा करन। कोटान कुर शुक्र है साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का। आप समूह संगतां दे दर्शन दीदारे कीते ने, विचारां करदियां बेअंत 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 गलतियां भुल्लां हो गईयां ने। समर्थ सतगुरु आप समूह संगत बख्शण जोग हो, बख्श लेना, असीस बख्शिश करनी कि सतगुरु कृपा करन, रहिंदे सवासां तक अपने गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की सेवा करन दा बल बख्शिश करन जी। पहली बारी इस महान तप स्थान ते हाज़री भरन दा सुभाग बख्शिश होया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सत्कारयोग संत बाबा गुरविंदर सिंह जी, जथेदार बाबा कुलदीप सिंह जी, सारियां दा धन्यवाद। आप समूह संगतां दा धन्यवाद जिन्हां ने बड़े टिकाऊ अंदर ये सारियां विचारां आप जी ने सरवण कीतियां, असीसां बख्शनियां, मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच पा देणियां। सतगुरु बख्शिश करन। कोटान कुर शुक्र। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।